हेलो बच्चों, मास्टरिंग योर सक्सेस बोर्ड प्रिपरेशन की सीरीज में आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर वैल्यू को tan स्क्वायर 30 sin 30 प्लस cos 60 sin स्क्वायर 90 tan स्क्वायर 60 माइनस 2 tan 45 cos स्क्वायर 0 sin 90। इजी वाला क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर इंडिविजुअल tan 30 sin 30 cos 60 और अदर्स की वैल्यू का कंफर्म होना जरूरी है। तो देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। हम यहाँ पर 1/√3 लिखेंगे स्क्वायर एंड साइन 30 इज 1/2। ये मेरा फर्स्ट टर्म हो जाता है प्लस ये cos 60 का वैल्यू होगा आपका 1/2। आफ्टर दैट साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू होता है यहाँ पर 1, तो मैं यहाँ करता हूँ 1 का स्क्वायर tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो मैं लिखूंगा √3 का स्क्वायर। ये मेरा सेकेंड टर्म हो जाता है। थर्ड वन टर्म के लिए हम क्या करेंगे माइनस, और यहाँ पर 2 tan 45 के लिए मैं यहाँ पर 1, cos 0 के लिए 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे क्योंकि cos स्क्वायर 0 है, sin 90 के लिए 1, और इंडिविजुअल जो टर्म है उनको अब हम कैलकुलेट करते हैं। 1/√3 का स्क्वायर इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दिस इज फर्स्ट टर्म, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 multiply by 3, this is second term, minus 2 multiply by 1 multiply by 1 multiply by 1, this is third term. now यहाँ पे हम करेंगे 1/6 प्लस ये हो जाता है आपका 3/2 एंड दिस वन इज 2 को मैं 2/1 लिखना प्रेफर करूंगा, और 6, 2 एंड 1 का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं विच इज 6, so that 1 plus 2 3 times 3 into 3 is 9, 6 12, 1 plus 9 minus 12, तो ये हमें रिजल्ट देगा -2 एंड डिनोमिनेटर पार्ट है आपके पास 6, 2/6 सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पर इसका रिजल्ट मिलेगा -1/3। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें गिवन है √3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोट थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, और फाइंड आउट करनी है हमें वैल्यू कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की। तो देखिए हम सबसे पहले कोट थीटा को कोई वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, तो हम कहते हैं लेट कोट थीटा बी x, इसको हमने x एज्यूम कर चुके हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस अभी हमारा जो गिवन पार्ट है वो क्या हो जाएगा √3, जो गिवन पार्ट है पहले मैं वो लिख रहा हूं, कोट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोट थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, और जब कोट थीटा को मैं x एज्यूम कर रहा हूं तो उस केस में मेरे पास होगा ये √3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिट करनी है, तो वो कैसे करते हैं हम, √3 x स्क्वायर, मैं इस -4x को -3x माइनस x नोट डाउन कर लेता हूँ, आफ्टर दैट प्लस √3 इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको मिड टर्म स्प्लिट करना आता है। √3 x स्क्वायर माइनस 3x, इन दोनों पार्ट में से हम √3 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आता है √3x कॉमन, रिमेनिंग पार्ट है x माइनस √3, सेम एज थर्ड एंड फोर्थ में -1 कॉमन लेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इन टर्म्स में हम अगेन x माइनस √3 को कॉमन लेंगे, और यहाँ पर हमें मिलेगा √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीनिंग दैट फर्स्ट केस में अगर हम कहते हैं इफ x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो हमें x का वैल्यू मिलता है √3, और अगर हम √3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को कंसिडर करेंगे तो हमें मिलेगा √3x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/√3। तो देखिए यहाँ पर आपको x की 2 वैल्यूज देखने के लिए मिल रही हैं, फर्स्ट वन इज √3 एंड सेकेंड वन इज 1/√3। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपने x को एज्यूम किया था कोट थीटा के इक्वल, देयरफॉर व्हेन
x इज इक्वल टू √3, तो हम अगेन x को हम यहाँ पर कोट थीटा से रिप्रेजेंट करा सकते हैं क्योंकि एजम्पशन में हमने यही लिया था, इज इक्वल टू √3 कोट में कोट 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हम लेंगे कोट 30, कोट थीटा इज इक्वल टू कोट 30, तो थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर 30। ये कब हुआ है? जब आपने x इज इक्वल टू √3 यूज किया है। तो फर्स्ट केस हमारे पास आया थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। सेकंड केस होगा व्हेन x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3, तो हम कह सकते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3, क्योंकि x को हमने कोट थीटा एज्यूम किया हुआ है जैसे कि हमने अभी इस पार्ट में भी किया था। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू कोट 60, मीनिंग दैट यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी 60 डिग्री। अब हमारे पास थीटा की टू वैल्यूज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम कहेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो देखिए हमें क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया है वो डिमांड की गई है कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर हमारे पास थीटा इक्वल टू 30 है, देन हम फाइंड आउट करते हैं कोट स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू को। तो कोट 30 की वैल्यू बच्चों क्या होगी? दिस इज √3, स्क्वायर है तो हम यहाँ पर करेंगे इस पावर 2, प्लस टेन 30 का वैल्यू होता है 1 डिवाइड बाय √3, अगेन स्क्वायर है तो पावर 2 करते हैं, √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 1 अपॉन √3 का स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 3 और 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 3। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है जब थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है उस केस में। तो हम लिख देंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन अगेन मैं यहां पर इस बार कोट स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 60 ये वैल्यू को फाइंड आउट करना प्रेफर करूंगा ना। तो कोट 60 की वैल्यू और टेन 60 की वैल्यू हम सभी जानते हैं। यहां पर मैं 1 अपॉन √3 का पावर 2 करूंगा और टेन 60 के लिए अगेन √3 का पावर 2 करता हूं, 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 3। मुझे फिर से यही सेम देखने के लिए मिल रहा है, वहां पर 3 प्लस 1 अपॉन 3 था, तो मैं डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ 10 डिवाइड बाय 3। तो दोनों ही केसेस में मुझे यहाँ पर अगर थीटा इज इक्वल टू 30 हो या फिर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो, रिजल्ट मुझे देखने के लिए क्या मिल रहा है? 10 डिवाइड बाय 3, विच इज योर आंसर। √3 कोट में कोट 30 की वैल्यू होती है, तो यहां पर हम लेंगे कोट 30, कोट थीटा इज इक्वल टू कोट 30, तो थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर 30। ये कब हुआ है? जब आपने x इज इक्वल टू √3 यूज किया है। तो फर्स्ट केस हमारे पास आया थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। सेकंड केस होगा व्हेन x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3, तो हम कह सकते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3, क्योंकि x को हमने कोट थीटा एज्यूम किया हुआ है जैसे कि हमने अभी इस पार्ट में भी किया था। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू कोट 60, मीनिंग दैट यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी 60 डिग्री। अब हमारे पास थीटा की टू वैल्यूज यहाँ पर देखने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC इफ साइन A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड कोस B प्लस C माइनस A इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √2, हमें एंगल A, एंगल B एंड एंगल C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में मिलेगा आपको गिवन पार्ट सबसे पहले नोट करते हैं, साइन इन द ब्रैकेट A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, और साइन के लिए होगा हमारा साइन 30 विच इज 1 अपॉन 2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन A प्लस B माइनस C, कंपेयर कराइएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आप नोट डाउन करेंगे। ये आपका है फर्स्ट गिवन पार्ट से। सेकंड गिवन पार्ट इज कोस B प्लस C माइनस A इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √2, और 1 डिवाइड बाय √2 होता है हमारा कोस 45, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास कोस था। मैं फिर से यहां पर नोट कर सकता हूं B प्लस C माइनस A इज इक्वल टू 45,
तो ये मेरा इक्वेशन 1 और ये मेरा इक्वेशन 2 हो सकता है। अभी हम इन दोनों इक्वेशन को करा देते हैं सम। तो हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। करते हैं ऐड। यहाँ पर हमने क्या है, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हेयर इज b प्लस सी माइनस ए, तो b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए मैंने हर एक एंगल को उसी एंगल के नीचे लिखा है और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ माइनस ए प्लस बी प्लस सी गिवन नहीं था, मैंने वही लिखा है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तो ये मेरा कैंसिल होगा, ये मेरा कैंसिल होगा, b और b होता है 2b इज इक्वल टू 75 डिग्री। देन b इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 2 जो हमें प्रोवाइड कराएगा 37.5 डिग्री, मीनिंग दैट मुझे b का वैल्यू मिला है 37.5 डिग्री। अभी मेरे पास ये जो 2 इक्वेशंस थी जिसको हमने अभी क्या किया है, ऐड कराया, राइट। आफ्टर दैट मैं इनको कराता हूं सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो मैं कर देता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन 2 को हम यहां पर नोट करते हैं, b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45 and a plus b minus c, a plus b minus c is equal to 30 डिग्री। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो साइन होंगे वो हमारे चेंज हो जाते हैं। दिस इज माइनस प्लस एंड माइनस, मैं b से b को कैंसिल आउट करूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा, यहां पर हो जाता है आपका 2c माइनस 2a। सेम एज यहां पर भी आप माइनस करेंगे, 45 माइनस 30 क्या हो जाएगा आपका 15 डिग्री। अभी आप यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो 2 कॉमन लेने पर मुझे मिलेगा c माइनस ए इज इक्वल टू 15 डिग्री, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि c माइनस ए इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2 विच इज c माइनस ए इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलूंगा। और अब की बार हमारे पास क्या था, b का वैल्यू कंफर्म था हमें, दिस टाइम हम c माइनस ए की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल अगर होता है तो उसमें हम कहेंगे कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। ये हम सब जानते हैं, ये हमने इसको बता भी दिया है। और एंगल बी का वैल्यू हमारे पास था 37.5, तो हम लिखेंगे 37.5 डिग्री एंगल बी के लिए। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37.5, ये हमें वैल्यू देगा 142.5 डिग्री। a प्लस सी इज इक्वल टू 142.5 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नोटिस कीजिए इक्वेशन नंबर 3 में मेरे पास है c माइनस ए और इक्वेशन नंबर 4 में मेरे पास है a प्लस सी। मैं इन दोनों को सम करा देता हूं। तो फिर से मैं करूंगा एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। जब आप ऐड कराएंगे तो आपको मिलेगा c माइनस ए इज इक्वल टू 7.5 और यहां पर आप करेंगे प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 142.5। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, यहां पर हम करेंगे 2c इज इक्वल टू, इनको सम करते हैं 150 डिग्री हमें मिलेगा और c इज इक्वल टू होगा 150 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये होगा मेरा एंगल C इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। देखिए लास्ट में आप एंगल जरूर दीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने एंगल सिर्फ इस रीजन से नहीं दिए थे जिससे आपको इक्वेशंस इजीली देखने के लिए मिल जाए।
ऑल्दो आप यहाँ पर भी एंगल्स के साइन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं लास्ट में ही इसको मार्क करूंगा, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। एंगल सी हमें मिल चुका है। अब इस एंगल सी को या तो एंगल 3 में या फिर एंगल 4 में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल सी इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 था हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 142.5 डिग्री, 142.5 डिग्री। तो a प्लस सी के लिए मैं यहाँ पर 75 लिखता हूँ, ये आप स्किप रख सकते हैं लाइन को, ये मैंने सिर्फ इसलिए नोट डाउन किया है क्योंकि ऊपर से मुझे देखने में इश्यूज हो रहा था। a इज इक्वल टू 142.5 माइनस 75 डिग्री। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 7.5 को, a प्लस 75 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.511.5। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5057 एंड 6। ये आएगा आपको एंगल ए मिल चुका है, एंगल ए इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। तो देखिएगा वैल्यू मिली है एंगल ए का 67.5 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू था आपके पास 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। अगर आपको इन सभी का सम 180 डिग्री देखने के लिए मिल रहा है, मीनिंग दैट आप बिल्कुल सही आंसर अटेम्प्ट कर चुके हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में हमें x एंड y की वैल्यू गिवन है और फाइंड आउट करना है x प्लस y को। तो देखिए जो भी हमारा गिवन पार्ट है, सबसे पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। आफ्टर दैट जो फाइंड आउट करना है हम उसको नोट करते हैं x प्लस वाई, और x और y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, एंड 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा में कॉमन वैल्यू लेंगे 2, रिमेनिंग पार्ट होगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर 1 से रिप्लेस कराएंगे, प्लस 1। रीजन देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 द वैल्यू इज 3। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहां हम फाइंड आउट करने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू को। तो सॉल्यूशन में हम करेंगे सबसे पहले किसको फाइंड आउट करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को, और जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कराएंगे सेक स्क्वायर थीटा के, रीजन दे दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहाँ पर आपको फाइनली यहाँ पर आंसर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू। तो देखिएगा सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपको फाइंड आउट करना है हम उसको नोट कर लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगेन 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। नोटिस कीजिए आपको यहाँ पर ये, अगर मैं इसको b कंसिडर करूं तो a माइनस बी सेम एज a प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई कीजिए आप, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। और ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप इससे पहले देख पा रहे हैं, तो इसको आप रिप्लेस कराइएगा सेक स्क्वायर थीटा से और रीजन दीजिएगा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा आपका ऐसे ही रखें अभी के केस में, और 1 माइनस यहाँ पर होगा इनटू, अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप सभी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है? आई नो दैट आप सभी जानते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा अभी हम ऐसे ही रखते हैं और रीजन दे देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी रीजन से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल यहाँ पर पुट कराया, और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये रहा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा 1। तो फाइनली जो हमारे पास था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। ये हम लास्ट में मार्क कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के लिए। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है वही लिख लेते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की एंड इनटू में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कोट ए हमारा होता है, कोट ए को अगर मैं कहूंगा तो ये होगा हमारा कोस ए अपॉन साइन ए, तो कोट स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां पर 1 को 1 अपॉन 1 आप नोट कर सकते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होती है वैल्यू साइन स्क्वायर ए, रीजन भी दे दीजिए हैंड टू हैंड, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। और यहां पर आप एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट पार्ट में, यहाँ पे न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अगेन हम यहाँ पर रीजन दे चुके हैं ऑलरेडी, दैट्स वाई मैं अगेन रिपीट नहीं करूंगा। साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये आपका कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट मिलेगा आपको 1। तो इसको भी हम गिवन पार्ट की तरह से लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू √2 कोस थीटा, और फाइंड आउट करना है हमें टेन थीटा की वैल्यू को। तो अगेन गिवन पार्ट साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा। मैं कोस थीटा को ट्रांसपोज कराऊंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू √2। और इसको मैं इंडिविजुअल कर लेता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू √2। तो देखिए कॉस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा को मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूं, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू √2, और टेन थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो मैं इस 1 को ट्रांसपोज कराना प्रेफर करूंगा, तो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1। इस क्वेश्चन में हमें टेन अल्फा की वैल्यू गिवन है और हमें सेक अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए गिवन पार्ट है हमारा टेन अल्फा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 12, और मैं इस टेन अल्फा को अगर ध्यान से देखता हूं तो यहाँ पर मैं सेक स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर अल्फा वाली आइडेंटिटी को अप्लाई कर लूंगा। वो हमारे पास होगा सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। रीजन अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे भी सकते हैं, रीजन होगा यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। और देखिए क्योंकि आपको सेक अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में ही इसको नोट डाउन किया हुआ है। राइट हैंड साइड में आपके पास है टेन अल्फा, तो मैं इस टेन अल्फा को रिप्लेस करा दूंगा 5 अपॉन 12 को, जो मेरा गिवन पार्ट है स्क्वायर है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर स्क्वायर को अप्लाई कर रहा हूँ।
इज इक्वल टू 1 प्लस 25 डिवाइड बाय 144। 12 इंटू 12 आपका 144 हुआ करता है। 1 को 1/1 हम लिखते हैं। इन दोनों का एलसीएम अगर हम देखेंगे तो होगा 144। 144 प्लस 25, दोनों का सम कीजिएगा, रिजल्ट मिलेगा आपको 169 डिवाइड बाय 144, जो कि वैल्यू है किसकी, सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है। मतलब मैं अगर सेक अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा 169 डिवाइड बाय 144 और मुझे रिजल्ट मिलेगा 13 डिवाइड बाय 12। तो मैं कह सकता हूं कि सेक अल्फा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 12।